कितना आसान होता है सरकारों के लिए आलोचना करने वाली आवाजों को कुचलना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल। लेकिन जब इन मनमानी करने वाली सरकारों का सामना न्याय के मंदिर से होता है तो वो इन्हें आईना दिखाना नहीं भूलती है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही आईना दिखाया है, जिसमें बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हथियार बना रही सरकार से सवाल किया गया है और मीडिया वन चैनल पर लगे बैन को रद्द कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। एक लोकतांत्रिक देश के लिए या फिर समाज के लिए भी स्वतंत्र प्रेस का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए शुद्ध हवा की। ये बात सत्ता के नशे में चूर सरकार को जरूरी लगे या ना लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे जानती भी है और मानती भी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्र की मोदी सरकार को 5 अप्रैल को कोर्ट में क्लास लगा दी। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि कोई आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वे एंटी नेशनल है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन न्यूज चैनल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही और मलयालम भाषा के समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को भी रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रतिबंध पर बरकरारी रखने को लेकर उसके फैसले और सरकार द्वारा इसे लागू करने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने की भी आलोचना की। दरअसल मीडिया वन चैनल कंपनी ने मई 2021 में अगले 10 साल के लिए इसके नवीनीकरण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आवेदन किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चैनल का प्रसारण रोक दिया गया था। फिर चैनल ने केरल हाई कोर्ट में इस बैन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद चैनल ने याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार को नहीं कुचल सकती है। सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उनका ये रुख कानून के लिहाज से गलत है। इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, जिसके बाद केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपना जवाब दिया, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में जवाब देने का मतलब है कि याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखना और मीडिया वन चैनल पर लगे बैन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना व अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं हो सकता है। प्रेस की सोचने की स्वतंत्रता को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रेस की ताकत और उसकी काम दोनों ही याद दिलाए। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि देश में अब स्वतंत्र मीडिया खत्म होने वाला है। जब मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता के खिलाफ पत्रकारों ने खबर चला दी तो उनके कपड़े थाने में उतार दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, जब लगता है कि मीडिया की स्वतंत्रता खत्म होने की कगार पर है या फिर खत्म होने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। कितने ही पत्रकारों पर देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर झूठे केस बनाए गए। ऐसे में सिद्दीकी कप्पन का नाम भी सामने आता है, जिन्हें आतंकवादी घोषित करने की पूरी कोशिश की गई। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है उससे शायद वो सबक ले और आगे से किसी भी पत्रकार को उसका काम करने से नहीं रोकेगी। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।